खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं इस समय ताजबाग परिसर के एचबीटी क्लासेस में आया हुआ हूं और जहां पर एक नए प्रतिभा जो कि हमारे बीच में मौजूद है और एक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 93% ला करके विदर्भ में टॉप किया है, सैयद साकिब रजा स्टूडेंट हैं, हमारे बीच में बैठे हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपने 93% को कैसे अचीव किया है, क्योंकि TNN 24 उर्दू न्यूज़ के दर्शक आपको देख रहे हैं और हम आपको दिली मुबारकबाद देते हैं। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं और कुछ जानने के पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से हुई थी जो राष्ट्रपति अवार्डेड प्रिंसिपल थे, जिनसे हमने मिले थे और उन्होंने जो थंब रूल बताया था स्टूडेंट के बारे में कि जो स्टूडेंट 8th क्लास पढ़ता है उसको कम से कम 8 घंटे पढ़ना चाहिए और जो 9th क्लास में गया है उसको कम से कम 9 घंटे पढ़ना चाहिए और 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में ऐसा उन्होंने एक थंब रूल बनाया था। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सही थंब रूल उन्होंने बनाया, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने बहुत बारीकी से इसका अध्ययन किया। चूँकि कोर्स इतना ज़्यादा है कि अगर आप 10th को 10 घंटे नहीं पढ़ेंगे 10th क्लास में तो मुझे नहीं लगता है कि ये मतलब स्टूडेंट कवर कर पाएगा। और यही कारण है और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने 93% कैसे लाया। और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, तो आपकी जर्नी बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ते रहे हैं। सबसे पहले तो आपका ये शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं ख़ुद को यहाँ पहचान जान कर सकूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूंगा कि आपने जो कहा है हमसे कि 10वीं में 10 घंटे पढ़ना चाहिए, 9वीं में 9 घंटे, तो ज़रूरी ये नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, ज़रूरी ये है आप पढ़ क्या रहे हो। कुछ भी पढ़ लिया जाए, 10 घंटे बैठा है, आपका डेडिकेशन, आप पढ़ कितना रहे हो और क्या पढ़ रहे हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही वो 10 घंटे की बराबरी वो 4 घंटे या वो 6 घंटे भी कर सकती है। मतलब आपका मतलब है कि मतलब कंसिस्टेंसी। जी, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। आप कांस्टेंट पढ़ाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन अगर 10 घंटे पढ़ लिया तो दूसरे दिन 4। अगर जिस तरीके से आपने पहले दिन से शुरुआत की उसी तरीके से आपको आखिरी दिन तक रहना है। आपको सबसे ऊपर खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और ऐसा नहीं है कि 10 घंटे ज़रूरी है, आप क्या पढ़ रहे हो वो ज़रूरी है। सबसे पहले टॉपिक वाइज डिवाइड करना ज़रूरी है। अब देखा जाए तो सबसे पहले हमारा ये रूल था कि हमें ट्यूशन से टाइम टेबल प्रोवाइडेड था, टाइम टेबल के हिसाब से हमें पढ़ना था। हम ऐसा नहीं कि हमें अपने मन से जो हार्ड लग रहा है वो लेके बैठ जाए। हमारा एक रूटीन था, फिक्स था रूटीन था हमारा कि हमें कैसा पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम कभी भी कोई भी सब्जेक्ट लेके बैठ गए। सबसे पहले हमारी सुबह 6 बजे से पढ़ाई का टाइम टेबल शुरू हो जाता था, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट हम मैथ्स को चुनते थे, मैथ्स 1 या मैथ्स 2। हफ्ते में 3 दिन हम मैथ्स पार्ट 1 को लेते थे और हफ्ते में 3 दिन मैथ्स पार्ट 2 को। अब हम उसमें सबसे पहले ये देखा करते थे कि क्या हमें नहीं आता है और किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, क्या किस पे हमें ज़ोर देना चाहिए। उस हिसाब से हम मैथ्स को पढ़ते थे, थ्योरम्स किए हमने। हमारे ट्यूशन से हमें गाइडलाइंस प्रोवाइडेड है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए था। और ऐसे ही हमने बाकी सब्जेक्ट पढ़े। उसके बाद हमें इंग्लिश पढ़ा है, उसके बाद हमारे स्कूल्स है, ट्यूशन्स है, उसके बाद हमने आते जाते जैसे हमें समय मिल रहा है हमने फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ा है। ज़रूरी है नहीं कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे में भी आपको इंटरेस्ट होना चाहिए आप जो पढ़ रहे हो। नहीं तो आज जो दौर चल रहा है मोबाइल और गेम का और कंप्यूटर का, इस दौर में मतलब आपने इसको कैसे अचीव किया, जबकि आज पूरे स्टूडेंट उसी में लगे हैं। जी, अचीव करना एक अलग बात है। अचीव अगर देखा जाए तो मोबाइल और कंप्यूटर ऐसे मैकेनिकल चीज़ों का दौर चल रहा है, आपकी बात सही है। लेकिन अगर जब बच्चे को खुद चाह हो जाएगी कि नहीं मुझे ये सबको अवॉइड करके मुझे ये बनाना है, मुझे करना है, तो उसे ये दौर की कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। चाहे कौन सा भी दौर हो जाए, चाहे उस दौर से कोई चीज़ कितना ही प्रेशराइज क्यों ना करे, चाहे पूरे दौर में सिर्फ मोबाइल का ही बोलबाला क्यों ना हो,
अगर बच्चा ठान ले कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे इतने चाहिए, तो उसे कोई भी दौर की कोई भी ताकत, कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। चलिए, ये आपने मतलब टारगेट वाली बात करी है और अचीवमेंट, और उसमें आपके पेरेंट्स और जो टीचर्स है उसमें मतलब कितना योगदान रहा है? जी, सबसे पहले मैं अपने पापा के बारे में बात करना चाहूँगा। उनकी ये SBT ट्यूशन क्लासेस है, वो मेरे पापा हैं। उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया है, फुल गाइडलाइन दी है, अब कैसा पढ़ना, क्या पढ़ना, उनका बहुत सपोर्ट है। उसके बाद मेरे मम्मी हमेशा मुझ पर यकीन रखती थी कि नहीं ये कर लेगा। हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट किया। उनके सपोर्ट के, उनकी दुआओं से आज मैं यहाँ हूँ। और अगर टीचर की बात किया जाए तो टीचर ने ज़्यादा सपोर्ट की बात तो नहीं, लेकिन टीचर ने भी मुझे लेसन्स पढ़ाए हैं और कई सारी गाइडलाइंस दी है। सबसे ज़्यादा मैं थैंक अपने मम्मी पापा को ही करना चाहूँगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सपोर्ट उनका ही है। और आगे चल के क्या बनना चाहेंगे? जी, मैं MBBS डॉक्टर बनना चाहूँगा, कार्डियोलॉजिस्ट। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में वैसे काफ़ी डॉक्टर हो गए हैं। एक ज़माने में मतलब बहुत कम हुआ करते थे, और हम भी मतलब आपको शुभकामनाएं देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐसे ही आप तरक्की करके आप अपने मकसद में कामयाब हों। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए हम आपको अब मिलाते हैं सैयद फ़हीम साहब से, जो कि HBT ट्यूशन क्लासेस को ऑपरेट करते हैं, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं, जो कि 10th और 12th की कोचिंग क्लासेस करते हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो आपके बेटे सैयद साकिब रजा साहब हैं, और आपको कैसा लगा, मतलब कि इसको फीडबैक देना चाहिए। हालांकि टैलेंटेड को निखारना ये सबसे बड़ी बात होती है स्टूडेंट के अंदर में, और उसी को मोटिवेशन भी मिलता है, और जो आपका कहना मानता है वो भी एक पार्ट हो सकता है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हमारी ट्यूशन क्लासेस में अब वो मेरा बेटा सैयद साकिब रज़ा है, मैं उसको एज चिल्ड्रन ट्रीट नहीं करता था कि वो मेरा बच्चा है। वो यहाँ पर सभी स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट्स के जैसा रहता था। यहाँ पर मैं ये नहीं देखता था कि मेरा बेटा है तो मैं सेपरेटली उसको अलग से पढ़ाऊँ। जो मैं अदर्स बच्चों को गाइडेंस देता था, जो मैं नोट्स प्रोवाइड करता था, जो उनको मैथ्स का, इंग्लिश का और साइंस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, मराठी सभी सब्जेक्ट्स का जो पढ़ाता था, जो नोट्स देता था, तो वैसे ही उसको मैं देता था नोट्स। और कैसा है, सभी स्टूडेंट्स हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में वही नोट्स सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए गए हैं। अब कैसा रहता है कि ये मेरा बेटा होने की वजह से कि घर में जो भी टाइम टेबल मैंने जो दिया था पढ़ाई का, तो उसको फॉलो इसलिए कर पाता था वो कि मैं फादर होने के नाते घर पे वॉच रखता था। अब अदर स्टूडेंट्स जो थे वो उसको कम फॉलो करते थे। और मतलब यह है कि पेरेंट्स को भी मतलब बराबरी से भागीदारी रहना पड़ेगा। हाँ, पेरेंट्स की भूमिका बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो पढ़ाई होती है वो पढ़ाई के अकॉर्डिंग उनके पेरेंट्स की भी मीटिंग होती है। पेरेंट्स मीटिंग में बताया जाता है कि आपके बच्चे को हमने ये टाइम टेबल दिए, क्योंकि क्या कोई भी चीज़ आप जैसा देखिए बिल्डिंग एक दिन में नहीं बनती, उसी तरह परसेंटेज का जो एक ढांचा है, एक तुम एम रखते हो कि मेरे को इतना परसेंटेज अचीव करना है, तो परसेंटेज के लिए हमको डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है और अपने गोल तक पहुंचने के लिए हमको पढ़ाई करना ज़रूरी है। तो सभी बच्चे जो रहते हैं तो वो अपने गोल को लेके चलते हैं, कुछ टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, कुछ के पेरेंट्स का ऐसा कहना रहता है कि नहीं स्कूल को भी ध्यान दो और ट्यूशन क्लासेस को भी ध्यान दो। तो मेरा ये कहना है उन पेरेंट्स से कि बच्चा दो नाव में सफ़र नहीं कर सकता। अगर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसको डाला है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के हिसाब से उसको चलाइए, क्योंकि कैसे है पेरेंट्स का ये गोल रहता है कि नहीं उधर भी कॉन्सेंट्रेट करो स्कूल में भी, तो बच्चा दो जगह पिस जाता है और ऐसे बच्चों का परसेंटेज फिर नहीं आता। नहीं, हमने कई बच्चों के इंटरव्यू भी लिए अभी पिछले कुछ दिनों में, तो उन्होंने बोला कि ना तो हमने कोई ट्यूशन करे हैं, ना हमने मतलब किसी का सपोर्ट भी नहीं हुआ है, हमने खुद होके स्ट्रगल करा है और खुद ही पढ़ाई करके हमने मतलब 93% लाए हैं। हाँ, तो वो बच्चे कैसे, जैसा देखिए इसमें अहम रोल पेरेंट्स का रहता है। अब जिसके घर में, अब मैं ये बात बता दूं, मेरा तो इसमें रोल नहीं है। आज जो मेरा बच्चा इतना अचीव कर पाया है इसमें उसके मदर का रोल है, क्योंकि मैंने सिर्फ उसको 10th क्लास में ही पढ़ाया हूँ।
वो 5th स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड से 6th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में जहाँ तक वो आगे बढ़ा है, तो इसके पीछे इसके मम्मी का गोल है। मतलब ये है कि जो माँ है जो मतलब बच्चे का पहला मदरसा ही माँ होती है। हाँ, यह बात आपने सही कही कि बच्चे की दरसगाह जो है वो पहली माँ की गोद ही होती है। बच्चा माँ की गोद से ही सब चीज़ सीखता है। अगर वालिदैन अगर डेडिकेशन के साथ बच्चों के पीछे पड़े रहे, नहीं, क्यों कैसा होता है, जो 5th स्टैंडर्ड की जो सीढ़ी रहती है वो बहुत मायने रखती है। बच्चा वहीं से सीखता है। अगर तुमने 5th 6th में उसको स्टिक रखे कि नहीं ये होमवर्क करना है, इतने टाइम पढ़ना है, तो बच्चा आगे फिर वो सही लाइन पे निकलता है। ये मेरा वालिदैन से कहना है कि अपने बच्चों को बचपने से ही पढ़ाई की ताकीद किया करे। आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो कूलर होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कूलर में कोई जापान चाइना की पंखी नहीं होती है। उसमें पंखा होता है और पंप होता है, पानी होता है, खस होती है। ये चारों तरफ से उसको एटमॉस्फेयर जब ठंडा मिलता है तभी वो पंखा मतलब कूलर ठंडी हवा देता है। ऐसे ही बच्चों को अगर आप एटमॉस्फेयर देंगे तो वो भी मतलब आगे बढ़ के अपना और अपना पेरेंट्स का नाम और अपने क्लास का नाम और अपने एरिया का नाम रोशन कर पाएंगे। इसीलिए आप सभी लोगों से भी हम गुजारिश करते हैं कि कूलर जैसे इनको बच्चों को एटमॉस्फेयर दिया जाए, उनके ऊपर ताकीद की जाए। और जैसा कि सैयद फ़हीम साहब बता रहे थे कि पेरेंट्स का भी एक अहम रोल होता है। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24। और कुछ बोलना चाहेंगे? मैं और ये बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ HBT ट्यूशन क्लासेस जैसा हमारी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, एक ताज बहुउद्देशीय शिक्षा संस्था है, इसके अंतर्गत ये ट्यूशन क्लासेस खोली गई है 2002 में। और 2002 से मैं अपनी ट्यूशन क्लासेस का ऑडिट भी करता हुआ, हमारे यहाँ ट्यूशन क्लासेस में 10वीं क्लास के पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं इंग्लिश मीडियम। कितनी स्ट्रेंथ है? हमारे यहाँ स्ट्रेंथ जो है 30 और 25 इतनी स्ट्रेंथ रखते हैं। वो इसलिए कि ज़्यादा बच्चों पे फोकस नहीं किया जा सकता। जितनी स्ट्रेंथ अगर कम रहेंगी तो उतना अच्छा फोकस कर सकते। और इसके साथ साथ 12 क्लास जो है वो भी हमारे यहाँ साइंस कॉमर्स की होती है। हमारे यहाँ नीट क्लासेस भी होती है। आजकल वालिदैन जो है बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस में 1.5 लाख 2 लाख रुपए भर के अपने बच्चों को नीट करा रहे। हमारे यहाँ नीट क्लासेस के 15,000 रुपये लिए जाते हैं और 12 साइंस के 16,000 रुपये लिए जाते हैं। ये सलम एरिया में कम से कम में हमारे यहाँ अच्छी टीचिंग दी जाती है। और मैं ये चाहूँगा यहाँ जितने भी बच्चे बैठे आप एक बार थोड़ा सा अपना माइक घुमा के उनका परसेंटेज पूछ ले तो बेहतर है। लेकिन आपके जो ट्यूशन क्लासेस के बच्चे हैं 10th और 12th में, तो उनका क्या परसेंटेज रहा है रिजल्ट में? हमारे यहाँ जो 10th और 12th क्लास के बच्चे, उनका 100% रिजल्ट रहा है। तमाम बच्चे अच्छे परसेंट से पास हुए हैं। कोई बच्चे का 92 आया, किसी का 90 आया, कोई बच्चों का 88 आया, कोई बच्चे का 85 आया। नियर अबाउट जितने भी बच्चे 60 के अबाव है, कोई 70 लाया है, कोई 75 लाया, ऐसा हमारे यहाँ परसेंटेज आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका TNN 24 उर्दू न्यूज़ में जुड़ने के लिए। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़। और अब आपको हम हर एक स्टूडेंट्स का तारुफ कराते हैं और उसमें आप अपना नाम और आप कौन सी क्लास में यहाँ पर पढ़ रहे हैं और मतलब कितना परसेंटेज में आप यहाँ पर आपको सफलता मिली है। मोहम्मद अतर शाकिर अहमद पूरा नाम है। मैं सर के पास 5th क्लास से पढ़ रहा हूँ और सर के पास मैं जब से मेरा अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। मेरा अभी 10th में 69% आया है मेरा। स्कूल का नाम भी बताइए, नाम और स्कूल का नाम। मेरा नाम है शेख रियान, मैं मालिकी स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं फ़हीम सर के ट्यूशन में पढ़ता हूँ। जब से 10 क्लास में जब इनके पास आया था तो मेरे को कुछ भी नहीं आता था। जब इनके पास आया तो मेरा परसेंटेज अच्छा आ रहा है, 63 आया है मेरा परसेंटेज। मेरा नाम अरसलान है। मेरे स्कूल का नाम ज्ञान विकास प्राथमिक विद्यालय है और मेरे परसेंटेज है 78।
माय नेम इज़ हाजिक खान। मेरा परसेंटेज 10th में 71 आया है। एकशा है, मैं मलिक जूनियर कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ और 12th क्लास से हूँ। मेरा परसेंटेज 71 आया है। मेरा नाम स्वले शेख है। मैं एनएमसी स्कूल से थी। 10th में मेरा परसेंट 88 आया था। अभी मैं सर के पास 12th में भी हूँ। मेरा नाम शेख रेहान है। मैं सर के पास से ट्यूशन क्लासेस पढ़ा हूँ और मेरे स्कूल का नाम था मेजर अहमद जगाते, 12th साइंस। मेरा 72 परसेंटेज आया। माय नेम इज़ इरफान शेख। मैं 10वीं से पढ़ रहा हूँ सर के पास। मेरा 10वीं में 72 आया था और मैं भी 11वीं 12वीं भी सर के पास ही पढ़ा हूँ। यासीन ब्राट।